डियर कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी 2025 प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ और ये इंक्लूड करेगा आपका करियर एज वेल एज लव। लव को मैं दो पोर्शंस में बांटने वाली हूँ। दैट इज वन विल बी फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड और दूसरा आपका रहेगा कि न्यू पर्सन, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है तो उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, वो देखेंगे हम। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी। और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज़ वही मैसेजेस ले जो आपसे रेजोनेट करती हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। अगर आपका प्लेसमेंट ज़रूर चेक कर ले रीडिंग दिखने से पहले। ये होगा कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग और वीनस के लिए। अगर आपका मैसेज इस प्लेसमेंट में नहीं है, इस रीडिंग में नहीं है, तो हो सकता है किसी और प्लेसमेंट में हो, इसलिए उस अकॉर्डिंग रीडिंग देखें। ओके और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आने वाला है आपके करियर में 2025 में। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न क्या आने वाला है आपके करियर में 2025 में। लेट्स सी क्या आने वाला है आपके करियर में 2025 में। आइए देखते हैं। Knight of Swords, Page of Cups and the Devil. ओके तो आपकी ये आपके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और द डेविल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके साथ। थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग ऑरा दिख रहा है, जो कि आपके वर्क सिनेरियो में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। थोड़ा सा टेंस एनर्जी है थ्रू आउट द ईयर, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही है, मैं सच बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न। पर जो भी है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से दिख रहे हैं मुझे, स्ट्रगल्स दिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो बाद में आने के चांसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, पर एक बिगनिंग करने के लिए आपको कुछ ग्रोथ देगी, थोड़ा बहुत आप उससे ग्रो कर पाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। और लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर में मुझे डेविल नज़र आ रहा है, तो डेविल का जो एनर्जी है उससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है वर्क सिनेरियो में, कि आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, या फिर आपका आसपास के लोग जो हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, एनवायरनमेंट आपका टॉक्सिक है, पर फिर भी आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आपका ओनली थिंग है जो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, या कोई भी रीज़न से जो आप इसको डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ डेविल। अब मैं आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बता देती हूँ क्यों है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, क्या आने वाला है आपकी तरफ। क्लैरिफाई करते हैं हम नाइट ऑफ सॉर्ड्स को, कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या आने वाला है आपके करियर में, देखते हैं। हाई प्रीस्टेस एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपके करियर में कुछ स्ट्रगल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, पर वो स्ट्रगल्स क्या है एग्जैक्टली अभी यूनिवर्स भी नहीं बताना चाहते। आपको दिख रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, बट आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं इसकी तरफ। आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, तो आप उससे ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, पैसे भी आप अर्न करना चाहते हैं, खुद की स्टेबिलिटी चाहते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, और इसीलिए आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, और कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब यूनिवर्स नहीं बताना चाह रहे इसमें क्या एग्जैक्टली होने वाला है, बट कुछ तो स्ट्रगल्स हैं और आप भी इसके बारे में ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में पेज ऑफ कप्स क्यों है आपके लिए। वर्ल्ड एंड द हैंगमैन। तो आपका जो है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और हैंगमैन है, तो जो एक चैप्टर जो है वो आपका कुछ क्लोज होने वाला है, कुछ नया शुरू होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं बोला आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ रिलेटेड है। कुछ हो सकता है आपको पेंटिकल्स में ग्रो करने में, आपको सेव करने में, आपको वेल्थ इंक्रीज करने में, इनकम इंक्रीज करने का एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रहा है, एक दरवाजा खुलेगा बेसिकली, ठीक है। पर आप जो है यहाँ पे श्योर नहीं है कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। आपका पर्सपेक्टिव अभी तक
चेंज हो रहा है इस चीज़ पे। आई मीन यू आर नॉट श्योर, क्योंकि आपके साथ कुछ स्ट्रगल फेज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो आप जो है एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जिसमें आप श्योर नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें भी कि नहीं करें। ये मुझे फील हो रहा है आपके लिए। पर मेरे को लगता है, मुझे लगता है आपको लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज गुड। आपको कुछ तो मिलेगा ना। आप कुछ ना होने से कुछ होना लाख बेहतर है। आप, आई होप आप मेरी बात से अग्री करेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इसमें जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है आप उसको सीरियसली लें, कोशिश करें। अगर आप बाद में अपना डिसीजन, अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट मेंट फॉर यू, आप छोड़ भी सकते हैं बाद में। पर आप ट्राई तो करके देखिए, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि ये बहुत माइनर लेवल का अपॉर्चुनिटी आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब डेविल देख लेते हैं हम। Why is the devil here? What is coming towards you? What is exactly happening? Why is the devil here? Let's clarify the devil. हाँ, तो यहाँ पे जो है, आप, मैंने बताया टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। फ्यूचर को लेके आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है आपका फ्यूचर इफेक्ट हो जाएगा, आपकी सेविंग्स अफेक्ट हो जाएगी, आपके पैसे आना बंद हो जाएंगे। और समहाउ मेरे को ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आप फ्यूचर को देख रहे हैं, एट द सेम टाइम 4 ऑफ पेंटिकल्स की आप सेविंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, माइजर हो गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको ना समझ नहीं आ रहा है। अब आपकी तरफ चीज़ें तेज़ी से आती हुई भी नज़र आ रही हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस वक्त पे, पर ना आप क्लियर नहीं है उन चीज़ों को लेके। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ओवर स्पेंड कर रहे हैं। ओवर स्पेंड करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खर्चे बढ़ गए हैं, या फिर ज़्यादा ही आप एक ना टेंडेंसी बन गई है, एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि आप स्पेंथ्रिफ्ट बनते जा रहे हैं। तो आपको सेव करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, इतना आपको खर्चा नहीं करना है। फ्यूचर को देखते हुए सेव करने की ज़रूरत है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो हो रहा है आपके आसपास, इसी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो गए हैं और आप एक एडिक्टिव स्टेट में आ गए हैं। आपको एडिक्शन हो गया है कि आप कुछ भी आपका ना मतलब खर्चा करना है, आदत हो गई है। ऐसी आदत से आपको पीछे छुड़ाना है। अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं आप, ज़रूरत नहीं है। आपको पेंटिकल्स को अपने सेव करना है, पैसे को आपको सेव करना है, तभी फ्यूचर में आप ग्रो कर पाएंगे। आपकी तरफ चीज़ें तेज़ी से आ रही होंगी, पैसा भी तेज़ी से आ रहा होगा, पर उतनी जल्दी जा रहा होगा, ये मुझे फील हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी आपके लव में, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी व्यक्ति आपके मन में है, दिमाग में है, माइंड में है, उनके लिए, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे इन 2025। लेट्स सी क्या फीलिंग्स रखेंगे 2025 में वो आपके लिए। आइए देखते हैं। मून, हर्मिट एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज रियली हर्ट। ये तो बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे। मून, हर्मिट और 3 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन हिडन इमोशंस हैं इनके, बहुत ज़्यादा कुछ छुपा रहे हैं आपसे चीज़ें। अनसर्टिनिटी है इनके माइंड में, बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं चीज़ें, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं इमोशंस को लेके, यहाँ कम्युनिकेशन बैरियर नज़र आ रहा है। दूसरा, इनको डर लगता है आपके साथ रिस्क लेने में, तो ये है ना अपने आप को सेक्लूड कर रहे हैं, अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं सारी चीज़ों से। इनको लगता है यही इनका रेजोल्यूशन है इस चीज़ पे, क्योंकि अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो ये फिर से हर्ट हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। तो इसीलिए ये अभी अकेले रह रहे हैं, अभी किसी से इन्वॉल्व नहीं है इतना ज़्यादा। अकेले में आपका थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बोर भी हो चुके हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, आई दिस पर्सन इज currently more at home and something like that। और दूसरा, तीसरा पार्ट में ईयर के मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत हर्ट है ये पर्सन। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों ऐसा है, क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे। मून की एनर्जी क्यों है ऐसी, क्या चाहते हैं ये आपसे। लेट्स क्लैरिफाई कैप्रिकॉर्न। तो ये चाहते हैं आपसे कि ये बेसिकली आपसे ब्रेकअप चाहते हैं।
मुझे नहीं दिख रहा कि ये कुछ आपके साथ रखना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कार्ड्स ही वैसे हैं सारे के सारे। तो अगर आपके माइंड में ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, अब सोचना छोड़ ही दो इसके बारे में, क्योंकि ये पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सिंगल होना चाहते हैं सिनारियो से ये, क्योंकि एक तरह से परेशान हो गए हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी के साथ। और जो इनके माइंड में कंटिन्यूसली ट्रस्ट इश्यूज हैं, झूठ और कुछ चीज़ें आपके बीच में छुपाई गई हैं, वो सब चीज़ें इनको बॉदर करती है। तो ये फाइनली इसको ख़त्म करना चाहते हैं। टावर कार्ड है आपके लिए, तो ये फाइनली एंड कर देंगे चीज़ें। सिंगल रहना चाहते हैं, नहीं इन्वॉल्व होना चाहते आपके साथ में, रेस्ट कर रहे हैं। अब हर्मिट का कार्ड क्यों है वो भी देख लेते हैं। क्लियर तो है ही, वैसे ये पर्सन कुछ रखना नहीं चाहते हैं, हर्ट है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको कार्ड्स वैसे ही आए हैं। वैसे भी क्या क्यों है हर्मिट का कार्ड, क्या चाहते हैं ये, लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अपना एक हर्मिट एनर्जी में इसलिए है क्योंकि ये पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने लव वव में इनको दिलचस्पी नहीं है। ये था, अभी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ शादी वादी का नहीं सोच रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म करने का नहीं सोच रहे हैं। इनको अभी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। तो ये इनका एजेंडा है, इसलिए ये अपने आप को अकेला रहना चाहते हैं। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं पढ़ना चाहते हैं प्यार व्यार में, तो इसलिए इन्होंने छोड़ दिया है। बाकी ओके, बैलेंस्ड नहीं है, इनकी स्टेबिलिटी कम है इनकी लाइफ में, इसलिए शायद। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देख लेते हैं क्यों है, क्या चाहते हैं ये आपसे, क्या चाहते हैं आपसे कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर है हमारा कि पेन में तो है आपके साथ, इनका सोलमेट बॉन्ड रहा है, एक नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें हैं इनके साथ, मिस करते हैं ये आपको, ऐसा है। थर्ड पार्ट में मिस भी करेंगे बहुत ज़्यादा, एक सोलमेट बॉन्ड भी चाहते हैं, कुछ तो ऐसा है। और एक मतलब एक मन में है इनका कि काश सब ठीक होता या कुछ ठीक हो जाए, इस टाइप का इनको है फीलिंग। तो ये थोड़ा सा मिस करेंगे आपको थर्ड पार्ट में आके। नथिंग सीरीज, थैंक यू। तो ये आपको मिस करेंगे थर्ड पार्ट में आके, और जो है कि ये आपके बारे में सोचेंगे, जो अच्छी मेमोरीज रही है उसके बारे में सोचेंगे, आपके साथ जो एक कनेक्शन फील करते हैं वो सब सोचेंगे। थर्ड पार्ट में आके इनका थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, बट पेन में तो है ही, हील्ड नहीं है ये पर्सन अभी। जब तक हील नहीं हो जाते तब तक इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बिकॉज दे आर इन द हीलिंग फेज। और आपके आपके साथ एक अट्रैक्शन भी है इनका। ओके चलिए, अब हम न्यू पर्सन का देख लेते हैं। So the new person coming towards you, Capricorn, what will be their energies like? क्या फील करेंगे वो आपके लिए इन 2025? नया पर्सन जो भी आपकी तरफ आता है, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए, आइए देखते हैं। ओके, कार्ड रिवर्स में आ गया है, मैं वैसे ही ले लूंगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मैं रिवर्स करती नहीं, रिवर्सल्स करती नहीं हूँ, बट कार्ड को वैसे आना था तो मैं रीड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये पर्सन आपके कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहते हैं, इनके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो भी नया पर्सन आएगा ना, उनके साथ आपका ईगो क्लैश होगा। मतलब दोनों ही एक तरह के होंगे, ईगोइस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे। तो दोनों को चाहिए कि उनके हिसाब से चीज़ें हों, या उनका जो वो कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है, ये मानना होगा दोनों का। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते, इस चीज़ से वो बाहर आना चाहते हैं। अब ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी चल रहा है उसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, और स्टक फील कर रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। तो लेट्स सी ये क्या चाहते हैं आपसे। वाई इज द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? एग्जैक्टली ये चाहते क्या हैं आपसे? कॉन्फ्लिक्ट तो एंड करना चाहते हैं, बट उसके अलावा और क्या चाहते हैं, लेट्स सी। ये पर्सन हो सकता है जिनको आप जानते हो, जिनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है, तभी ये एनर्जी है इनकी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड, हाँ तो ये आपसे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं बिकॉज दे लव यू।
यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत हैवी इमोशंस हैं, ये आपके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, वो ईगो बैटल और ईगो से बाहर आके एक मतलब दे वांट टू बी द बिगर पर्सन, वो हो सकता है खुद ही आपसे बात करना चाहें, ऐसे टाइप की इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एंड बहुत लॉजिकल रहेंगे, दो इनके इमोशंस है बहुत ज़्यादा आपके लिए, पर शो नहीं करेंगे। अब देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्यों है ये आपके लिए, क्या चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, हो सकता है वन ऑफ देम आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, वो हो सकता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो। आप जैसे भी एनर्जी लेते रिवर्स हो रहा है तो आप रिवर्स ले लें, रिवर्स द रोल्स इफ इट फिट्स टू यू लाइक दैट। तो ये लॉजिकली आपको एक दिमाग से सोच के अप्रोच करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं आपको, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इसलिए सो नहीं पा रहे रात रात तक, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा अपने माइंड में है, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, मतलब दिमाग से सोच रहे हैं, यहाँ पे ये दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम देयर हार्ट एट ऑल एट ऑल एट ऑल। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का हम देख लेते हैं कि क्यों है यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन, तो ये जो है ये जो पर्सन है ये स्टक इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ये इनको लगता है आपने इनको अबैंडन कर दिया है, आपने इनको पीछे छोड़ दिया, आपने इनको भूल गए और आगे निकल गए, है ना, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस। उनको लगता है आप इन पे ध्यान नहीं देते, आप आगे बढ़ गए हैं जीवन में और न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वापस। सो दिस वॉज द न्यू पर्सन। न्यू पर्सन ऐसे पर्सन है जिससे आप पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं, कभी भी हो सकता है वो। ओके, लेट्स सी, ये तो आपका हो गया। अब आपका ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस फॉर 2025 कैप्रिकॉर्न, क्या रहेगी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस 2025 के लिए? ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए 2025 में, आइए देखते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी ओवरऑल गाइडेंस रहेगी कि आप जो है अपने मन की सुने, लोगों का ज़्यादा मत सुने, हो सकता है आप सुन भी लें तो इग्नोर करें उनकी बातों को, ज़्यादा अपने दिल पे मत ले, क्योंकि ये आपको एक तरह से बर्डन करेगा। आप जो है जितना सुनेंगे लोगों का गॉसिप इसका उसका, ये आपको बर्डन करेगा। आप दुनिया से कट ऑफ कर लें, अपने डिसीजंस खुद लें, अपनी सोच खुद बनाएं, अपने खुद थॉट्स को बैठ के रिफ्लेक्ट करें, सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए थॉट में, ठीक है। तो ये इससे आपको बर्डन नहीं होगा कि यार ऐसा बोल दिया वैसा हो गया, ये सब इससे आपको ओवर थिंकिंग बढ़ा देगी। आप 10 लोगों की सुन रहे होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, इससे अच्छा आप सबसे कट ऑफ करके खुद बैठे, रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और खुद के सोच डिसीजन खुद लें, नतीजे पे खुद पहुंचे। सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मैं जल्दी आपसे दूसरी रीडिंग में दोबारा मिलूंगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। आई लव यू कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। नमस्ते।